Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about bicycle in good repair. आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सेवियस एजुकेशन पे। आज अपन बात करेंगे क्लास रिपेयर। आप सभी बाइसिकल का यूज़ करते हैं ना, साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे उसको ठीक रखना चाहिए, इस बारे में अपन इस चैप्टर में हो सकता है पढ़ें या कुछ मज़ेदार चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए अपने साथ। सबसे पहले देखो, बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, अभी अगर आप एक बाइसिकल पर लंबी राइड के लिए जाना चाहते हो, लंबी दूरी तक जो है बाइसिकल चलाना चाहते हो, उस स्थिति में क्या होना चाहिए? द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। आपकी साइकिल अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, और अगर संभव हो तो किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से इसको चेक करवा लेना चाहिए लंबी दूरी पर जाने से पहले, ताकि आपकी साइकिल अच्छे से चल सके, आपको थकान कम आए और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बट व्हाट हैपन्स इफ द मशीन हैज़, बट व्हाट हैपन्स, लेकिन क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है? इफ द मशीन हैज़ ए विल ऑफ इट्स ओन, जब मशीन की अपनी इच्छा हो, एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, और मैकेनिक भी कुछ नहीं जानता हो। वे उस स्थिति में क्या होगा जब मशीन खुद जो है इस तरीके से करे और मैकेनिक भी कुछ जानता ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या साइकिल ठीक चलेगी या क्या वो रिपेयर होगी या पहले से ज़्यादा गड़बड़ होगी? क्या होगा देखते हैं इस चैप्टर में। ए मैन A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. A man यानी एक आदमी, I knew जिसको कि मैं जानता था, proposed यानी प्रस्ताव किया, one evening एक दिन शाम को, we should go for a long bicycle ride कि हमें एक लंबी बाइसिकल राइड पे चलना चाहिए, टुगेदर साथ में, ऑन द फॉलोइंग डे अगले दिन। भाई पहले दिन शाम को हमारे ये तय हुआ कि कल सुबह हमें लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग राइड पे चलेंगे। एंड आई एग्रीड, और मैं उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गया। आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ गया। फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और अपने लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया और अपने आप में मैं बहुत खुश था कि भाई आज हम क्या करेंगे, लॉन्ग बाइसिकल राइड पे जाएंगे। ही केम हाफ एन आवर लेट, ही केम यानी वह आया, हाफ एन आवर लेट आधा घंटा देरी से। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में। इट वॉज ए लवली डे, अब मौसम बड़ा सुहावना था, दिन बहुत सुहावना था। ही सेड, और उसने कहा, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, कि भी तुम्हारी साइकिल तो बिल्कुल ठीक दिखती है, अच्छी दिखने वाली साइकिल है। हाउ डज इट रन, ये चलती कैसे है? भाई दिखने में तो बहुत अच्छी दिख रही है, चलने में कैसी है? ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, और मैंने क्या जवाब दिया? ओ अरे, लाइक मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर साइकिलें जैसे चलती है वैसे ये चलती है। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, इजीली इनफ यानी बहुत ही आसानी से, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, गोज ए लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, और लंच के बाद थोड़ा स्टिफ सी लग रहा है क्योंकि थकान आ जाती है। भाई सुबह सुबह तो अपन खुद फ्रेश होते हैं तो आराम से पैडल मार सकते हैं, तो इजी से चलती है। दोपहर के समय हमें भी जो है थोड़ी थकावट आ जाती है, तो उस समय थोड़ी स्टिफी हो जाती है। तो उसने क्या किया? ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने इसको पकड़ा, मेरी बाइसिकल को उसने पकड़ा।
बाय द फ्रंट व्हील, किससे? फ्रंट व्हील, आगे की जो व्हील थी, आगे का पहिया था, आगे का चक्का उसने पकड़ा, एंड द फॉक, और आगे जो फॉक लगा हुआ था उसका बाइसिकल का, एंड सूक इट वायलेंटली, और बहुत तेजी से इसको जो है हिलाया। ठीक है, आई सेड, अब मैंने क्या कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम इसको नुकसान पहुंचा दोगे, इतनी जोर से मत हिलाओ। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, अब मैं नहीं जानता कि उसने इस तरीके से क्यों हिलाया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। बिसाइड्स इफ इट वांटेड, इसके अलावा अगर वो चाहता, सेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू सेक, अगर उसको सेकिंग की जरूरत भी थी, बाइसिकल को हिलाने की जरूरत भी थी, तो वो हिलाने वाला मैं था, अभी उसका मालिक तो मैं था, वो कौन होता है हिलाने वाला, क्यों उसने हिलाया। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो क्या कर रहा है, मेरे कुत्ते को पीट रहा है या उसको चिढ़ा रहा है। भाई अपनी किसी चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति छेड़े तो गुस्सा तो आएगा ना, वैसे ही मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी साइकिल को क्यों हिला रहा है, ज़रूरत कहाँ है, और अगर ज़रूरत है भी तो मैं हूँ हिलाने वाला, ये कौन होता है। फिर भी जब उससे पूछा तो उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, भाई ये जो आपका फ्रंट व्हील है, आगे का पहिया जो है वॉबल कर रहा है, वॉबल का मतलब इधर उधर मूव करना, ऐसे मूव करना, तो ये वॉबल कर रहा है, लड़खड़ा रहा है। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, मैंने कहा ये नहीं वॉबल करेगा अगर तुम इसको वॉबल नहीं करवाओ। भाई अगर तुम जो है इसको लड़खड़ाओगे नहीं तो ये नहीं लड़खड़ाएगा, कहाँ लड़खड़ा रहा अपने आप। इट डिडंट वॉबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब वास्तव में ये कह रहा, बात ये थी कि वो नहीं वॉबल कर रहा था। नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वॉबल, वो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको कि कहा जा सके कि भाई वो वॉबल कर रहा था, वॉबल करने जैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी जो है उसने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। He said, this is dangerous, have you got a hammer, और उसने क्या कहा, भाई देखो, he said, उसने कहा, this is dangerous, अरे ये तो खतरनाक है। have you got a hammer, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है। I ought to have been firm, अब मैं जो है अपनी जगह दृढ़ बना रहा, फर्म रहा, but I thought that, लेकिन फिर मैंने सोचा that कि perhaps he really did know something about this business, फिर मुझे ये लगा कि शायद वो इस बारे में कुछ जानता हो। भाई पहले तो मैं स्थिर रहा, कुछ भी नहीं किया, अपने इस दृढ़ निश्चय पे कि भाई ये कौन होता है साइकिल से छेड़छाड़ करने वाला, लेकिन जब उसने हथौड़ा मंगाया तो मुझे ये लगा कि शायद इसको कुछ पता होगा इसके बारे में, इसीलिए क्या किया, आई वेंट टू द टूल शेड, अब मैं टूल शेड में गया जहाँ की टूल्स रखे हुए थे, टू सी व्हाट आई कुड फाउंड, और मैं हैमर को ढूंढने लगा वहाँ। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जब मैं वापस आया तो वो जमीन पर बैठा हुआ था, विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग, आगे का पहिया अपने टांगों के बीच में लिए हुए, यानी कि उसने जो फ्रंट व्हील जो था, आगे का पहिया जो था वो निकाल लिया था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो इससे खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से जो है उसको घुमा रहा था। द रेमेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और बाकी का हिस्सा मशीन का जो है वो साइड में जो ग्रेवल पाथ बना हुआ था, यानी कि जो ग्रेवल सड़क बनी हुई थी, रास्ता जो बना हुआ था वहां पर पड़ा हुआ था। देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये देखो दोनों पाँवों के बीच में जो है फ्रंट व्हील को रख लिया और ये अंगुलियों से इसको घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं कि ये वॉबल कर रहा नहीं, ये अंदर से जो है टूल्स लेके आ रहा है, और ये बाकी का बचा हुआ जो है ग्रेवल सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। He said it looks to me as if bearing were all wrong, उसने क्या कहा, he said यानी उसने कहा, it looks to me मुझे लगता है, as if जैसे कि the bearing were all wrong सारे bearing गलत थे,
फिर मुझे ऐसा लग रहा है सारे बियरिंग जो है वो गड़बड़ थे। बियरिंग क्या होता है? बॉल बियरिंग होते हैं छोटे छोटे, बाइसिकल में देखे होंगे आपने। आई सेड, और मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, इसको और ज़्यादा ट्रबल मत पहुंचाओ, और ज़्यादा नुकसान मत पहुंचाओ इसको। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम थक जाओगे। अब ऐसे तो कैसे कहूँ कि भाई मेरी साइकिल को ख़राब मत करो या मेरी साइकिल से छेड़छाड़ मत करो, थोड़ी कट सी थी, उसको बुरा ना लगे। लेकिन ये ज़रूर कहा कि तुम अपने आप को थका लोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेट्स पुट इट बैक एंड गॉट ऑफ, लेट्स पुट इट बैक, इसको वापस लगा दो, एंड गॉट इट ऑफ, और चलते हैं। गेट ऑफ यानी कि रवाना होते हैं। भाई हमें जाना भी तो है, अपन तो जा तो लॉन्ग बाइसिकल राइड पे थे, तुम ये क्या खोल के बैठ गए, इसको वापस ठीक जगह पे लगा दो और फिर चलते हैं। He said, we may as well see what is the matter with it. He said, उसने कहा, we may as well see, भाई हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या मैटर है। What is the matter with it, इसमें क्या गड़बड़ है ये हमें देखना चाहिए। Now it is out, और अब मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तब चेक कर लेते हैं कि इसमें गड़बड़ कहाँ है। He talked as though it had dropped out by accident, वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि ये जो है अचानक से अपने आप बाहर निकल गया हो, उसने खुद नहीं तो निकाला। और अब ये कह रहा है कि जब ये बाहर निकल ही गया है तो इसको चेक कर लेते हैं गड़बड़ कहाँ है। वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये अपने आप बाहर निकला हो। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere. अब इससे पहले कि मैं उसको रोकता, उसने कोई चीज़ अनस्क्रू कर दी, यानी कि खोल दी। something somewhere, कहीं से भी कोई चीज़ को खोला उसने, जिससे कि क्या हुआ, कोई चीज़ को जो खोलने के बाद, and out rolled all over the पाथ सम डजन और 100 लिटिल बॉल्स, और पूरे रास्ते में 1 दर्जन यानी 12 या इसके आसपास करीब छोटी छोटी बॉल्स जो है पूरे रास्ते में फैल गई। कैच देम, ही साउटेड, और वो चिल्लाया, कैच देम, पकड़ो इनको। ही साउटेड, चिल्लाया, कैच देम, पकड़ो इनको। वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम, हमें इसको एक को भी नहीं खोना है। भाई एक भी बेयरिंग खोना नहीं चाहिए, अगर गायब हो गया तो फिर वॉबल करेगी। He was quite excited about them, और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्साहित था। We groveled round for half an hour, और इस प्रकार से हम आधे घंटे तक वो बेरिंग्स ढूंढते रहे। And found 16, और 16 जो छोटे बॉल बियरिंग्स थे वो हमें मिले। भाई ढूंढने पे 16 बॉल बियरिंग्स को हमने ढूंढ लिया। He said, अब उसने कहा, he hoped we had got them all, कि भी मुझे लग रहा है कि हमने सारे ढूंढ लिए। फिर उसने 16 मिलने के बाद कहा, अब मुझे लग रहा है कि सारे के सारे बियरिंग्स मिल गए हैं। Because if not it would make a serious difference in the machine, because क्योंकि if not यदि नहीं मिलेंगे, it would make a serious difference to the machine, तो मशीन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा वॉबलिंग करना वो शुरू हो जाएगी। I put them for safety in my hat, और मैंने इसको अपनी सेफ्टी के लिए अपने हैट के अंदर रख दिया। हैट जो पहनने वाला है उसके अंदर 16 के 16 वो बॉल बियरिंग्स रख दिए। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग आई टू डू एडमिट, अभी कह रहा मैं ये खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था, यानी कि मुझे हैट में नहीं रख के कहीं और सुरक्षित रखने चाहिए थे, लेकिन मैंने रख लिए। और अब मैं खुद जो है इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं जो है इसमें कोई चतुराई वाला कार्य नहीं था, यानी मैंने खुद मूर्खतापूर्ण काम कर दिया। इसका मतलब आगे कुछ न कुछ और गड़बड़ हुई होगी। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे पार्ट 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इससे अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि भाई क्या इसकी बाइसिकल रिपेयर हो पाती है ये, और क्या वो
जो लॉन्ग बाइसिकल राइडिंग पे जाने वाले थे जा पाएंगे या नहीं, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।